भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश कर रहे हो तो सबसे पहले अपने मन को समझना सीखो। संसार को जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है उसके लिए परिस्थितियां शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन जाती हैं। याद रखो, बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना भीतर का असंतुलन करता है। इसलिए हर सुबह उठते ही संसार को बदलने की चिंता मत करो, पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसका दुख दूसरों के कारण है। कोई उसे समझता नहीं, कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसके साथ न्याय नहीं करता। लेकिन जब वो अपने हृदय में झांकता है तब उसे पता चलता है कि उसके अधिकांश दुख उसकी अपनी अपेक्षाओं से जन्मे हैं। जहां अपेक्षा कम होती है वहां मन हल्का रहता है। जहां कर्तव्य बड़ा होता है वहां शिकायत छोटी हो जाती है। स्मरण रखो, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से पूछता है कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं, वही धीरे धीरे महानता की ओर बढ़ता है। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, स्वयं की कमजोरियों से आगे निकलना ही वास्तविक सफलता है। एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। दोनों एक जैसे घड़े बनाते थे। पहला कुम्हार हर बार मिट्टी को दोष देता था। कभी कहता मिट्टी क्राइम्स है, कभी मौसम खराब है। दूसरा कुम्हार हर घड़ा बनाते समय पहले अपनी गलती खोजता था। वर्षों बाद पहले कुम्हार के घड़े साधारण ही रहे, जबकि दूसरे के बनाए घड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। कारण केवल इतना था कि एक व्यक्ति दोष बाहर खोजता रहा और दूसरा सुधार अपने भीतर करता रहा। हे मानव, जब तक तुम अपनी असफलताओं का कारण संसार को मानते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन उसी दिन प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय बिना बोले वो सब सिखा देता है जिसे हजारों उपदेश भी नहीं सिखा पाते। इसलिए समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय भी उसी का आदर करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक सत्कर्म मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। संसार तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन न्याय अवश्य करता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे तो पहले यह सोचो कि कहीं वो स्वयं किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहा। कई बार जो व्यक्ति सबसे अधिक क्रोधित दिखाई देता है उसके भीतर सबसे अधिक दर्द छिपा होता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का प्रयास करो। याद रखो, मधुर वाणी केवल दूसरों को प्रसन्न नहीं करती बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी शांत रखती है। कटु शब्द बोलने में केवल एक क्षण लगता है, लेकिन उनके घाव वर्षों तक बने रह सकते हैं। एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक दीपक दिया और कहा, रात होने पर इसे लेकर गांव की गलियों से गुजरना। युवक ने वैसा ही किया। जब वो लौटा, साधु ने पूछा, रास्ते में कितने लोगों ने तुम्हारी आलोचना की? युवक बोला, मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ को बचाने में लगा था। साधु बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तब संसार की आलोचनाएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपना स्वामी बना लेना सबसे बड़ी भूल है। धन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मन में नहीं। जिस दिन धन मन पर बैठ जाता है उसी दिन संतोष घर छोड़ देता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का अर्थ है प्रयास पूरे मन से करो और परिणाम आने तक अपने मन को व्यर्थ की चिंता से मुक्त रखो। ये मत भूलो कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे पास जो कुछ भी है
वो कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। शरीर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदलते हैं। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले उन लोगों का सम्मान करना सीखो जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही चरित्र की पहचान है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग यात्रा पर है। जो आज आगे दिखाई देता है, उसने शायद वर्षों पहले संघर्ष किया होगा जिसे संसार ने देखा ही नहीं। एक किसान के खेत में 2 बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं अभी अंकुरित नहीं होना चाहता। कहीं बारिश कम हुई तो, कहीं धूप तेज हुई तो। दूसरा बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर चला गया। कुछ महीनों बाद वही बीज एक विशाल पौधा बन गया, जबकि पहला बीज वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया। जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। हे मानव, जीवन में जोखिम से नहीं, आलस्य से डरो, क्योंकि जोखिम कभी कभी हार देता है, लेकिन आलस्य हर बार अवसर छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब रुकना मत। बांस का पौधा कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। तुम्हारा परिश्रम भी ऐसा ही है। हर ईमानदार प्रयास तुम्हारे भविष्य की जड़ें मजबूत कर रहा है। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो। उन्होंने तुम्हें केवल जन्म नहीं दिया, बल्कि अपने सुखों का त्याग करके तुम्हारा भविष्य बनाया। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां सुख देर से आए तो भी टिक कर रहता है। यदि कभी तुम्हें 2 रास्तों में चुनाव करना पड़े, तो उस रास्ते को चुनो जिसमें सत्य हो, भले ही कठिनाई अधिक हो। आसान रास्ते अक्सर छोटी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग आत्मा को ऊंचा उठाता है। अपने मन को शिकायतों का घर मत बनने दो। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन कमी नहीं, कृपा देखना सीख जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे बाहरी शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर भय खड़ा होता है, दूसरी ओर विश्वास। एक ओर लालच होता है, दूसरी ओर संतोष। एक ओर अहंकार होता है, दूसरी ओर विनम्रता। जिस पक्ष को तुम प्रतिदिन अपने कर्मों से मजबूत करते हो, अंत में वही तुम्हारे जीवन का भविष्य बनता है। इसलिए हे मानव, आज से यह संकल्प लो कि तुम हर दिन अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा कम करोगे और अपने भीतर के प्रकाश को थोड़ा और बढ़ाओगे। क्योंकि जब मन का दीपक जल उठता है, तब जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार में सबसे कठिन कार्य पर्वत को उठाना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे अहंकार को छोड़ना है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसकी हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा, समय का साथ और अनेक लोगों का योगदान छिपा है, उसी दिन उसका जीवन विनम्रता से भर जाता है। याद रखो, झुका हुआ वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है, और जो बादल बरसते हैं वे कभी शोर नहीं मचाते। इसलिए अपने गुणों का प्रदर्शन मत करो, उन्हें अपने व्यवहार से प्रकट होने दो। संसार शब्दों से अधिक कर्मों पर विश्वास करता है। यदि तुम्हारे भीतर दया है, तो उसे केवल कहो मत, किसी दुखी के आंसू पोंछ कर दिखाओ। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो उसे केवल व्यक्त मत करो, अपने व्यवहार से महसूस कराओ। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, तो उसे केवल पूजा तक सीमित मत रखो, अपने हर कर्म को ईमानदारी से पूरा करके दिखाओ। एक बार एक वृद्ध माली प्रतिदिन मंदिर के बाहर लगे सूखे पौधों में पानी देता था। लोगों ने उससे पूछा,
इनमें से कई पौधे तो अब कभी हरे नहीं होंगे, फिर तुम अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो? माली मुस्कुराकर बोला, मैं ये नहीं देखता कि कौन सा पौधा बचेगा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभाता हूं। जीवन का मूल्य परिणाम में नहीं, निष्ठा में होता है। कुछ सप्ताह बाद उन्हीं पौधों में से कई फिर से हरे हो गए और मंदिर आने वाले लोग उनकी छाया में बैठने लगे। हे मानव, तुम्हारे अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। कई बार उनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही किसी के जीवन में आशा बनकर खिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को कभी भी दूसरों की प्रशंसा का गुलाम मत बनने दो। यदि लोग तुम्हारी तारीफ करें तो विनम्र रहो, और यदि आलोचना करें तो धैर्य रखो, क्योंकि जो अपना मूल्य दूसरों की राय से तय करता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपने जीवन का निर्णय अपने चरित्र से करो, लोगों की तालियों से नहीं। याद रखो, सूर्य प्रतिदिन उगता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या नहीं। नदी निरंतर बहती है, चाहे कोई उसका धन्यवाद करे या नहीं। प्रकृति अपना कर्तव्य बिना प्रशंसा की इच्छा के निभाती है, इसलिए वह पूजनीय है। तुम भी अपने कर्म को इसी भावना से करो। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। उस समय क्रोध मत करना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं जानता, इसलिए हर कोई तुम्हारे संघर्ष को भी नहीं समझ सकता। जो तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उनके लिए अपने मन में कटुता मत रखो। कुछ लोग केवल एक निश्चित दूरी तक ही साथ चलने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। उनका सम्मान करो और आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह छोटी छोटी खुशियों को टालकर किसी बड़े सुख का इंतजार करता रहता है। वह सोचता है कि जब अधिक धन होगा